हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो डिग्रीज में जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, वो क्लियर नहीं हो पाते, फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। तो उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि 0 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू होती है क्या होती है, 30 डिग्री पर क्या होती है, 45 डिग्री पर क्या होती है, 60 पर और 90 पर। वैसे तो 360 डिग्री तक कंप्लीट ली जाती है वैल्यू, बट जो 10th का सिलेबस है उसमें सिर्फ 90 डिग्री तक है। तो हम 90 डिग्री तक कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू समझ सकते हैं, उस मेथड को, उस ट्रिक को हम जानने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिग्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है? ये डिग्रीज में लिख रहे हैं हम। किस में लिख रहे हैं? डिग्रीज में। और यहाँ पर एंगल्स हैं। कैसे एंगल है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो इस टाइप से लाइंस बना लेते हैं हम बीच में। यहाँ पे लिख लेते हैं, बेटर है, इन डिग्रीज। ये जो भी है डिग्रीज में है ये वैल्यू। और इधर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। किस किस के लिए हम निकाल रहे हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। एक सेकंड में पहले चेक कर लेता हूं, आ रहा है क्लियर? जी बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं इन अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो पहले आपने साइन थीटा वाले कॉलम को अच्छे से देख लेना। अगर आपको साइन थीटा क्लियरली समझ आ जाता है तो आपको बाकियों में कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो सबसे पहले ट्रिक देखनी है, आपने क्या लिखना है। साइन थीटा के लिए ले रहा हूं मैं, तो ऐसे नीचे को लेना है एंगल्स। साइन थीटा वाले में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहला 0, इसको लिख देना है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर आपने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। अब क्या करोगे, सब में रूट लगा देना है। तो ट्रिक बिल्कुल ध्यान से देखनी है, सब में रूट लगा देना है। अब क्या करना है कि ये तो 0/4 है, तो 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही आना है। 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर ब्रेक करके लिखोगे तो ये √1 अपॉन √4 होगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है m/n का जो रूट होता है √m अपॉन √n होता है। यानी कि मैं यहाँ से अगर इसको अलग अलग लिखूं तो ऐसा लिखूंगा ना, √1 अपॉन √4। ठीक है, और √1 1 ही होगा और √4 क्या होता है? 2 होता है, हमें पता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ से? 1/2। अब देखिए यहाँ जो जो अंदर कैंसिल हो रहे हैं आप कर सकते हैं। जैसे 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, 2 से ये अंदर ही 2 टाइम। तो यहाँ क्या बचेगा? क्या लिख सकते हैं हम इसको? अगर ये 2/4 है तो इसको ये कैंसिल कर दिया, यहाँ गया 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? √1 अपॉन √2। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको? 1/√2, क्योंकि √1 तो 1 हो गया, √2 को एज इट इज, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसको? अगर हम ब्रेक करके लिखें तो √3/4 है हमारे पास, तो इसको अलग अलग हम लिखेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये भी समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं साइड में, ये पूरा रफ वर्क है कि हमने समझना कैसे है। तो ये √3 एज इट इज, और √4 को हम लिख पाते हैं क्या? 2। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √3/2।
2, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बचेगा यहाँ पर 4/4 का मीन्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो आ गया 1/1, जिसको कि हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस यही हमने ध्यान रखना है, इसको निकालने का ये तरीका है। अब देखिए जब हम कॉस के एंगल लेंगे ना, जो यहाँ आए हैं उसका रिवर्स ले लेना है। जैसे यहाँ जो भी वैल्यू आई है इस साइड से जा रही है, अब कॉस में जब हम लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा इसी का। रिवर्स मीन्स जो 90 है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 है 30 में, जो 45 है ऐसे, और ये मीन्स कि यहाँ जैसे भी वैल्यू हमने लिखी थी उस साइड को यहाँ उल्टा लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 0 डिग्री में लास्ट वाले को, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो साइन के लिए हमने हमारी वैल्यू आ रही थी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और इसमें उल्टा हुआ, जो यहाँ आ रहा था वो सबसे पहले आ रहा है, देन ये आ रहा है, देन ये, देन ये एंड देन ये। तो अब हमें पता चल गया साइन और कॉस क्या होते हैं। चलिए हम tan cot sec और cosec भी निकाल लेते हैं इसी तरह। तो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि लिखने में ऊपर नीचे हो रहा है। तो tan थीटा अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दो तरीके हैं। tan थीटा को हम 1/cot थीटा भी लिखते हैं और sin/cos भी लिखते हैं। अभी हमारे पास cot थीटा की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं sin/cos। तो sin/cos लिखेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2/√3/2। तो यहाँ पर मैं साइड में अगर कैलकुलेशन करूँ 1/2 है अपॉन √3/2 है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो 2/√3, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैं लिख सकता हूँ 1/√3। अब इस हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा को हम क्या लिख पाते हैं, मैंने बता रखा है ये भी कि tan थीटा को हम sin/cos लिख सकते हैं। मेरे पुराने लेक्चर देखना आप, जो मैंने बेसिक्स बताया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पर आपको मिल जाएगा ये। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट में हम देखेंगे √3/2 अपॉन 1/2। ठीक है, मैं यहीं पर रफ में कैलकुलेशन अगर करूं इनकी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3/2 अपॉन 1/2 लिख सकते हैं। तो √3/2 एज इट इज, और ये ऊपर जाएगा तो 2/1, ये आ जाएगा आपका √3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3। देन 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, कभी भी अपॉन में 0 होता है किसी भी नंबर के तो नॉट डिफाइन होता है। तो सिमिलरली कॉट के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दूसरा है 1/tan थीटा। ठीक है, और शॉर्ट में अगर ध्यान रखना है तो जैसे हमने साइन में इसका रिवर्स कर दिया था, अब कॉट में इसका रिवर्स कर देना है आपने। तो ये तीन तरीके से हम tan की वैल्यू, कॉट की वैल्यू सॉरी निकाल सकते हैं। कॉट में हमने रिवर्स करना है, पहला cos अपॉन साइन कर लो, जैसे यहाँ sin अपॉन cos करके निकाला। दूसरा 1/tan कर लो, जो भी tan थीटा की वैल्यू आई है 1 कर लोगे तो भी सिमिलर आएगा, जैसे यहाँ पर 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा पहला। दूसरा 1/1/√3 √3 आ जाएगा। तीसरा जो भी आपका tan थीटा है उसी का रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ से जैसे भी वैल्यू आई है अब यहाँ से लिख दो। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी √3, जैसे कि अभी उस वाले से भी निकल रहा था। तीसरी क्या आ जाएगी 1, चौथी क्या आ जाएगी 1/√3, और फिफ्थ क्या आ जाएगी 0। ठीक है, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक को 1/cos थीटा, ये भी मैंने बताया था सेक 1/cos होता है। तो जो cos है उसका 1 कर दो, 1/0 डिग्री पर देखो 1 अगर मैं 1 करूंगा तो 1 आएगा,
1/√3/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। इस टाइप से रफ में अगर बताऊं तो 1/√3/2 मैथ्स की क्या कंडीशन होती है मैथ्स में कि ये ऊपर चले जाता है, तो एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3। अगला कॉस में देखना है हमने सिर्फ 1/1/√2 क्या हो जाएगा, √2, 1/1/2 2 और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आप नोट करिए, मैं इसको हटा रहा हूँ कुछ पार्ट्स को। देखिए अब हमें निकालना है कोसेक थीटा के लिए, क्योंकि नीचे स्पेस था नहीं इसलिए मैं अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो दो तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, 1/sin θ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, जो हमने वैल्यू लिखी थी, बाकी आपने नोट कर ही लिया होगा। तो जिसने नोट नहीं किया था वीडियो को पॉज करके दोबारा नोट कर सकते हैं आप। तो जो भी यहाँ आया था देखिए हम कैसे करेंगे, 1/sin करें अगर 0 डिग्री पे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ऐसे भी और ऐसे भी। इसका अगर रिवर्स करके भी आप करते हैं नॉट डिफाइंड, सेकंड क्या आएगा, 2 आ जाएगा, थर्ड क्या आ जाएगा, √2, फोर्थ आ जाएगा 2/√3 और फिफ्थ क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 1/sin करके भी करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2 आ जाएगा, 1/1/√2 √2 आ गया, 1/√3/2 ऊपर आएगा तो 2/√3, 1/1 1। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड जो टेबल्स थी अलग अलग। क्लास 10th का है आपका जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।